अगर आपको संतान नहीं हो रही, संतान योग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है या बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो आपको ज़रूर रखना चाहिए अहोई अष्टमी व्रत। इसको स्याऊ माता का व्रत भी कहा जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत किया जाता है। ये व्रत संतान की रक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। वैसे तो ये पूजा सायंकाल प्रदोष काल में होती है, लेकिन कहीं कहीं ये दिन में भी सूर्य देव को अर्घ देकर की जाती है। ये व्रत सुबह से सायंकाल तक रखा जाता है। तारों को देखकर ये व्रत खोला जाता है। आपके यहाँ जैसी भी रिवाज हो, आप उसी प्रकार से व्रत करें। और जिन्हें इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता या पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं, तो पहले अपने कुल खानदान से पता करिए। अगर वो भी नहीं जानते कि ये व्रत कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर जो भी विधि बताई जा रही है, आप उसी प्रकार से व्रत करें। अगर आपकी संतान बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, तो यकीन मानिए आप जब ये व्रत और पूजा करेंगे तो आपकी संतान की बीमारी भी दूर करेंगी स्याऊ माता। अहोई अष्टमी व्रत रखने से पहले इसके नियम और इसके महत्व को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसके नियम और महत्व को नहीं समझेंगे, इस व्रत को पूरी श्रद्धा भावना के साथ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस दिन कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। अहोई अष्टमी वाले दिन सुई, कैंची, मिट्टी से जुड़े हुए कोई भी काम नहीं करने चाहिए। इस दिन नीले काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और ना ही पेड़ पौधों को इस दिन काटना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है ये इन्हीं सभी चीज़ों से यानी प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अगर हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसके कारण किसी जीव जंतु को हानि पहुंचती है, तो ये व्रत खंडित हो सकता है। अहोई अष्टमी व्रत प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति की हमें पूजा करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ नियम। अहोई अष्टमी वाले दिन सुई, कैंची, मिट्टी से जुड़े हुए कोई भी काम नहीं करने चाहिए। इस दिन नीले काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार से पेड़ पौधों की कटाई या छटाई करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अहोई अष्टमी वाले दिन सुई, कैंची जैसी नुकीली या धारदार चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत हर सुहागन महिला को करना चाहिए और जिनका संतान योग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उन्हें तो ये व्रत अवश्य ही दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। स्याऊ माता बड़ी ही दयालु हैं, वो आपको निराश नहीं करेंगी। स्याऊ माता की पूजा 2 बार की जाती है, जैसे कि एक तो अहोई अष्टमी वाले दिन और दूसरी गोवर्धन की पूजा वाले दिन। सुबह सुबह स्याऊ माता का पूजन गांव की, शहर की महिलाएं घर के बाहर यानी चौराहे के आसपास करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, सूर्य निकलने से पहले पहले बहुत सारी महिलाएं गोवर्धन वाले दिन रोड यानी सड़क के किनारे या चौराहे के बीच में बैठकर ये पूजा करती हैं। हर नव विवाहित स्त्री को स्याऊ माता के पूजन में जरूर बैठना चाहिए। इस दिन व्रती महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करना चाहिए और ना ही बगीचे में, पार्क में या गमलों में मिट्टी से छेड़छाड़ करनी चाहिए। अगर संभव हो तो महिलाएं अपने बच्चों को साथ में बिठाकर ये पूजा करें और पूजा के समय बच्चों के हाथ से जल पीकर ये व्रत खोलें। और जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं, वो संतान की कामना के लिए ये व्रत अवश्य ही करें। पूजा करते समय एक स्वच्छ पीने के जल का पात्र बच्चों के हाथ में रखें और पूजा समाप्त हो जाए तो वह जल बच्चों को जरूर पिलाएं। अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते, तो भी आप स्याऊ माता से उनके स्वभाव में परिवर्तन लाने की विनती करें और पूजा के समय उन्हें अपने साथ बिठाएं और जल को अभिमंत्रित करके बच्चे को पिला दें। जिन लोगों को व्रत की विधि नहीं पता, वो यहाँ बताए गए तरीके से व्रत कर सकते हैं। जल के पात्र को बच्चे के हाथ में पकड़ाकर बच्चे से महामृत्युंजय मंत्र, गणेश मंत्र और पार्वती जी का कोई भी मंत्र बुलवाइए। कम से कम 108 बार आप ऐसा करेंगे और फिर ये जल बच्चे को पिला दीजिए। सभी लोग एक स्वर में ये मंत्र बिना रुके बोलेंगे, क्योंकि मोबाइल में ये मंत्र बिल्कुल भी नहीं चलाना है। ऊर्जा स्वयं बोलने से आती है, मोबाइल चलाने से नहीं आती है। जब आप सारे लोग मिलकर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और एक साथ इस जल को ग्रहण करेंगे, तो यकीन मानिए आपके जीवन में आरोग्य की बढ़ोतरी होगी, बीमारियों का निदान होगा, बहुत सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जिन महिलाओं के संतान उत्पन्न होने वाली है, यानी जो महिलाएं गर्भवती हैं, वो भी इस जल को अभिमंत्रित करके
अहोई अष्टमी की पूजा करें और बाद में ये जल ग्रहण करें। इस जल का प्रभाव इतना चमत्कारी होगा कि आपकी उत्पन्न होने वाली संतान दीर्घायु होगी और निरोगी होगी। अहोई अष्टमी व्रत को लेकर एक बहुत ही बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि ये व्रत केवल पुत्रवती स्त्रियां ही रखेंगी, जबकि सच्चाई ये है कि ये व्रत केवल पुत्र के लिए नहीं बल्कि संतान के लिए रखा जाता है। चाहे वो संतान आपकी पुत्र हो या पुत्री, संतान यानी संतान है, ये संतान व्रत माना जाता है, संतान अष्टमी व्रत होता है। इसीलिए आपकी पुत्र हो या पुत्री, आपको भेदभाव नहीं करना है। ये व्रत आपको अपनी सिर्फ संतान के लिए रखना है। अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? फल, फूल, मिठाई अपनी श्रद्धा अनुसार, 7 प्रकार के अनाज अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जल भरे 3 पात्र, घी का 1 दीपक, दान की कोई भी सामग्री ले सकते हैं, वस्त्र आदि ले सकते हैं, श्रृंगार की एक छोटी सी पिटारी भी रखिए और दक्षिणा रखिए। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। शाम के समय ईशान कोण को साफ करें, वहाँ पर एक चौकी बिछाएं, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाएं और उस कपड़े के ऊपर 7 प्रकार के अनाज रखने हैं आपको। आप चाहो तो 7 बर्तनों में भर के रख सकते हैं और बर्तन सहित ही ये दान करने चाहिए। दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं या फिर बाजार से मंगवा कर भी रख सकते हैं। चांदी की अहोई माता बनवाकर लोटे यानी जो कलश आप लेंगे उसके ऊपर पहना दीजिए पहले, फिर उसकी पूजा करें और बाद में ये चांदी की अहोई अपने गले में धारण करनी है। अब आपको एक घी का दीपक जलाना है। पूजा की जो भी सामग्री है वो स्याऊ माता यानी अहोई माता का जो चित्र है वहाँ पर अर्पित करनी है। रोली चावल से उनको तिलक लगाना है, भोग लगाना है, कथा पढ़नी है। कथा के बाद में जो जल वाले उपाय बताए गए हैं वो आपको करने हैं। आपको इस व्रत और पूजा में एक मान्यता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग निसंतान हैं या फिर संतान योग बहुत ही कमज़ोर है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, वो लोग एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन निसंतान दंपति मथुरा गोवर्धन मार्ग पर स्थित एक राधा और कृष्ण कुंड है, वहाँ पर आधी रात्रि को स्नान करके राधा रानी की पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा रानी उन्हें संतान का वरदान देती हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है। पूजा के समय आपने जो 3 जल के पात्र रखे थे उसमें से एक जल का पात्र उठाकर उसको तारों को अर्घ देना है। अगर आप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं यानी दिन में पूजा कर रहे हैं तो उस जल के पात्र से सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, और जो लोग शाम की पूजा कर रहे हैं वो तारों को अर्घ देंगे। दूसरा जो जल है वो बच्चे को पिलाना है, और तीसरे जल का जो पात्र है वो आपको उठाकर रखना है, क्योंकि इस जल का स्नान बच्चे करेंगे दिवाली वाले दिन। यानी एक जल का लोटा आपको रखा रहने देना है ढककर। दिवाली वाले दिन आपके घर में आपकी जितनी भी संतान हो इस जल से उनको स्नान कराना है। तो 3 जल के पात्र में से एक बच्चे को पिलाना है, एक तारों को अर्घ देना है और एक पात्र को रखना है। दिवाली वाले दिन इस जल से स्नान करेंगे, जिससे कि उनके शरीर से सभी रोग दोष बीमारियां, जो भी उनकी व्याधियां हैं, जो भी शारीरिक परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो एक तो जल पीने से शरीर के अंदर की बीमारियां दूर होंगी और एक जल से स्नान करने से शरीर की बाहरी बीमारियां दूर होंगी, और मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक तनाव दूर होगा। बहुत ज़्यादा बच्चा स्ट्रेस में रहता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी इस स्याऊ माता के जल से। तो आपको इस प्रकार से करनी चाहिए स्याऊ माता की पूजा। तो स्याऊ माता आपके परिवार, आपके बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।